नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान ने बवाल मचाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्र विरोधी बयान बताया है और इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में एक जनसभा के दौरान कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग या तो दिल्ली में या फिर हरियाणा में जाकर धरने पर बैठे और रास्ते रोके। पंजाब में इस तरह के आंदोलन से आर्थिक नुकसान हो रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर आंदोलनकारियों को पहले से ही उकसाते आ रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो चुका है। हरियाणा सरकार का कहना है कि पंजाब कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर की सिर पर आ चुके चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हरियाणा सरकार का यह भी कहना है कि आंदोलन की वजह से प्रदेश के भीतर भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुंडली और टिकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से यहां के उद्योगपतियों को और उद्योगों की हालत बेहद खराब हो चली है। कारखाने पिछले करीब 10 महीने से बंद पड़े हैं। उद्योगपति पलायन को मजबूर है और इन कारखानों के जरिए रोजी रोटी कमाने वाले लोगों के सामने अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। जाने कितनी ही छोटी बड़ी इकाइयां तो बंद भी हो चुकी है। इस नुकसान के आकलन और हरियाणा दिल्ली सीमाएं खुलवाने के लिए आज चंडीगढ़ में प्रदेश सरकार की ओर से एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और गृह सचिव राजीव अरोड़ा समेत तमाम आला अधिकारी शामिल रहे। पहले सुन लेते हैं सरकार की ओर से क्या कहा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया था उस पर। आने जाने में भी दिक्कत आती है, या किसी का बिजनेस प्रभावित होता है, या किसान भी प्रभावित होता है। मान लीजिए सब्जी खेती करने वाला भी प्रभावित हो रहा, तो ये सारे लोग प्रभावित है। तो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे लोगों को नुकसान हो। आपने अगर करना तो हमने जगह भी निश्चित कर दी थी कि आप वहां बैठिए, वहां अपना जो भी आपने करना, विरोध प्रदर्शन करना, जो भी करना वहां करिए। लेकिन बजाय उसके उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया उस पर ही आज मानवाधिकार आयोग ने भी उस पर ही संज्ञान लिया कि बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूँ कि तो पहले से कहते रहे, तो आज उस बात को मानते उन्होंने अपना निर्णय जो है उस पर पुनर्विचार करके उन्हें वहां से अपना उठा लेना चाहिए। और ऐसे स्थान में कहीं भी जहां किसी को कोई समस्या ना हो वहां अपने बात कह सकते हैं। जी, चर्चा इसी पे रहेगी। आज भारत भूषण जुयाल साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बजरंगदास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस से, रजवंत दहीवाल हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं और स्वामी इंद्र जी आप नेता हैं आंदोलनकारियों की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहला सवाल भारत भूषण जी आपसे रहेगा। मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी करके पूछा है, आकलन तो 10 महीने से हो जाना चाहिए था, बीच बीच में होते रहना चाहिए था, और ये जो आज बैठक करके प्रयास शुरू किए गए हैं कि किस तरह सीमाएं खुलवाने का काम करें, किस तरह जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन करके ये पता किया जाए कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसको कैसे आगे बचाया जा सके, ये काम तो हो जाना चाहिए था पहले शुरू। लेकिन अब जब पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से आर्थिक बात कही गई है नुकसान की, उसके बाद हरियाणा सरकार जागी है। प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार पहले से जागरूक नहीं है, पहले से प्रयास नहीं किए गए हैं। हरियाणा सरकार के मामले में आप समझें कि केंद्र के कृषि कानूनों को निरस्त करने का जिस प्रकार की मांग जी किसान आंदोलनकारी जो है या ये जत्थेबंदी जो है वो कर रही है, वो हरियाणा प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। लेकिन हरियाणा प्रदेश का यह जरूर रहा है कि जितना संवेदनशीलता के साथ, जितना जिम्मेदारी के साथ इस आंदोलन के कार्यों के साथ निपटा जाए, बातचीत की जाए, प्रयास किया जाए कि किसी प्रकार का हुड़दंग न हो, लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे और आंदोलन भी जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, प्रयास किए गए हैं। लेकिन जो अब स्थिति आई है वो इसलिए आई है कि एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, और दूसरा जो अपना टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, इसके जो आसपास के उद्योगपति हैं उनके एक संगठन ने जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास गुहार लगाई है कि हमारे आसपास के 9000 इंडस्ट्रियल जो वो हैं उद्योग हैं जो वो बंद हो रहे हैं, इसके अलावा 20 लाख के करीब प्रभावित लोग जो इन उद्योगों पर आश्रित है
उनका परिवार भुखमरी के कगार पे है। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए का जो है आर्थिक नुकसान जो है हम आसपास के उद्यमी झेल चुके हैं। तो संज्ञान लिया राष्ट्रीय आयोग ने। तो उसके एवज में अगर ये बैठक हुई तो इसलिए है कि बैठक करके आपस में हम एक तय करें कि किस प्रकार से किसान जत्थेबंदियों को, किसान नेताओं को समझाया जाए कि आपका आंदोलन से कोई आपत्ति नहीं है। आंदोलन के तरीके से हमें आपत्ति कभी कभी होती है जब वो उग्र हो जाता है या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करता है, वहां पर ऐतराज है, अन्यथा कोई ऐतराज नहीं है। क्या जिस प्रकार से मैन हैंडलिंग की बात आ जाती है उससे ऐतराज होता है, वरना स्वामी इंद्र जी दो बातें हैं। अभी भारत भूषण साहब ने कहा है कि आंदोलन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंदोलन जिस तरह से उग्र हो जाता है, एक इन्होंने ये कहा है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर किसान को आपत्ति है कि ये कानून जो आए हैं 3 कृषि कानून वो उनके हक में नहीं है, तो वो रास्ता रोक के बैठ जाते हैं। लेकिन जो मजदूर, किसान और मजदूर को तो आप लोग भी एक साथ ही मान के चलते हैं, सब मेहनत से कमा के खाना खाते हैं। जब मजदूर उससे सफर करता है, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर उससे परेशान होता है, तब किसान क्या कहेगा? आप लोग क्या कहेंगे? लगभग 9,000 इकाइयां बंद होने की कगार पे आ गई हैं। इसके अलावा 20 लाख लोगों का घर प्रभावित हो रहा है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो चली है, रास्ते रुके हुए हैं। आप कुंडली बॉर्डर से चंडीगढ़ नहीं जा सकते, चंडीगढ़ आना होगा तो आपको जिस रास्ते से जाना पड़ेगा। आप टिगरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ क्रॉस नहीं कर सकते, रोहतक नहीं जा सकते, जिस रास्ते से जाना होगा उसकी हालत आपको भी पता है। गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, यातायात पूरी तरह प्रभावित है, लोगों को परेशानी तो हो रही है। आंदोलन ठीक है, आपका आंदोलन, आपकी मांगे सब जायज हो सकती है, लेकिन जो लोगों को दिक्कतें हो रही है स्वामी इंद्र जी, उसका क्या जवाब देंगे आप? प्रदीप जी, आज बड़े मुझे हैरानी से कहना पड़ रहा है कि लगता है कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन को भारत सरकार द्वारा पोपट बना दिया गया है, तोता बना दिया गया है, जो उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है। आज स्थिति क्या हो रही है? मैं भारत के मानव आयोग को पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के अंदर 4.5 लाख से अधिक किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं, क्या आपने कभी उसका संज्ञान लिया? जब देश के अंदर कोरोना महामारी का दौर था तो सरकार ने जो भारत बंद किया था, उस समय जो मजदूर थे 2020 अप्रैल के अंदर पैदल प्रवासी मजदूर और किसान चलकर गांव की ओर गया था, उनके पांव में छाले पड़ गए, अनगिनत लोग जो है मौत के ग्रास में चले गए। क्या मानव आयोग ने उनका संज्ञान लिया? आज किसान देश हित में, राष्ट्र हित में आंदोलन चला रहा है और सरकारें बोलती हैं हमें उनसे ऐतराजी आंदोलन चलता रहे। क्या मानव आयोग ने इनकी बात पे संज्ञान लिया? आंदोलन क्यों चलता रहे और क्यों ये आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं? आज इन्हीं की बात पे इन पे प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आंदोलन को लंबा क्यों करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है? क्यों नहीं किसानों को इंसाफ देना चाहते, क्यों नहीं देश की जनता को इंसाफ देना चाहते? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो काला उसमें तो मैं बजरंगदास गर्ग साहब के लिए ये सवाल मेरा था, लेकिन आपसे भी पूछ लेता हूं मैं। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है ना कि आप लोग तो आंदोलनकारी हो ही नहीं, आप ना तो किसान नेता हो, आप केवल उकसाए हुए एक वर्ग हो जो किसी के कहने पे आंदोलन पे बैठा हुआ है। ये लगातार 3 दिन से तो आप भी, और पिछले काफी टाइम से आपका और हमारा संवाद चल रहा है स्वामी इंद्र जी, और लगातार हर डिबेट में, हर डिस्कशन में ये बात आती है और आपको जवाब देना पड़ता है। ऐसी स्थिति आई क्यों जब आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़े कि आप किसी के उकसाए हुए नहीं हो? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं अगर आग है तो धुआं है। प्रदीप जी, बिल्कुल। आज ये बात प्रश्न जो उठता है, ये टुकड़े टुकड़े बांटने वाले देश को ये लोग आज देश की सत्ता पे बैठ गए। यहाँ का प्रदेश का, देश का प्रधानमंत्री बोलता है मुझे कपड़ों से पहचान हो जाती है कौन लोग हैं, और हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया आंदोलन है। क्या आज मानव आयोग, राष्ट्रीय मानव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि देश को वर्गों में, कपड़ों में, जाति में, धर्म में बांटने वाले लोग कौन हैं जो सत्ता पे आगे हैं? आज सवाल तो उकसाने वाला है बजरंगदास गर्ग साहब। बजरंगदास गर्ग साहब, वो कल भी यही सवाल था आपके साथ गर्ग साहब
मैं गर्ग साहब के पास आ रहा हूं। कल भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है गर्ग साहब कि पंजाब में आर्थिक नुकसान, हरियाणा के लोगों के लिए कोई आर्थिक नुकसान नहीं है। या कितने भी धरने होते रहे, विकास के काम रुके रहे, कुंडली में जितनी फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी है, सोनीपत के उद्योग बंद पड़े हैं, इधर बहादुरगढ़ के उद्योग बंद पड़े हैं। क्या वहां पे लोग नहीं रहते साहब? पंजाब में ही सिर्फ आर्थिक नुकसान की चिंता आप लोगों को है? सवाल किया जी, आपने कहा भी उकसाने की बात पूछी, सबसे पहले उकसा रहे हैं जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान को कौन उकसा रहा है? किसान को सरकार उकसाकर देश और प्रदेश में दंगा कराना चाहती। आप एक तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, किसान आंदोलन पवित्र है, और दूसरी तरफ किसानों को आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन बजरंग दास पवित्रता कहाँ रह गई? आप ये बताइए ना, पवित्रता रही कहाँ जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेश में जाके धरना प्रदर्शन कीजिए, रास्ते रोकिए, हमारे प्रदेश में तो नुकसान होता है, तो पवित्रता बची कहाँ फिर? आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री है। जी पार्टी बात नहीं है, तीन कृषि कानून कौन लेकर आया? केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार लेकर आई। जब देश का किसान, प्रदेश का किसान आरती मजदूर नहीं चाहता, तो सरकार जब कृषि कानून थोपना चाहती है। जहाँ रास्ता रोकने की बात आती है, मैं पूछता हूँ कौन से बॉर्डर के ऊपर किसान ने रास्ता रोका हुआ है? किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ, रास्ता रोका हुआ है पुलिस ने, सरकार की आदेश का अनुसार उन्होंने रास्ता रोका हुआ है। किसानों को बार बार कहा लेकिन बजरंग दास गर्ग साहब, सरकार, ये भारत भूषण जी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का तो कहना है कि किसान बचे ही नहीं हुए आंदोलन में। जो किसान थे वो तो अपने खेत में काम कर रहे हैं। ये लोग जिन्होंने रास्ता रोक रखा है, जो वहां बैठे हैं बॉर्डरों पे, वो तो किसान है ही नहीं। आप लोग उकसा रहे हैं, आपके उकसाए हुए, आपके भेजे हुए लोग हैं। कभी तो इनका कृषि मंत्री कहता है किसानों को तो मरना ही था, बॉर्डर तो मर गए, अपने घर जाके मरते। ये कहते हैं मुट्ठी भर किसान, कभी कभी मुट्ठी भर किसान है, जब किसान को खुद अच्छा, रजवंत जी के पास में आऊंगा, उससे पहले आज की बैठक के बाद अनिल विज साहब का एक बयान आया, वो सुन लेते हैं, गृह मंत्री हरियाणा सरकार की। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। जी स्वामी इंद्र जी, आप कहें तो एक बार फिर सुनवाऊं, नहीं तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप लोगों से बातचीत करेंगे। आगे आई है सरकार, अब तो अभी बैठक खत्म हुई है और ये उन्होंने बयान दिया है कि आप लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरह से आप लोगों को ये समझाया जाए कि रास्ता खोले। आप जो लोग परेशान हो रहे हैं उनका भी थोड़ा सोचें। प्रदीप जी, मैं हैरान हो रहा हूं किस तरीके से, किस उद्देश्य से ये बात करते नजर आते हैं, मेरे समझ के बाहर है। सरकार द्वारा सड़कें खोदी गई, पूरे मीडिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। सरकार द्वारा सड़कों के ऊपर बैरिकेड लगाए गए, कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए, कंटेनर लगाए गए, सड़कों में कीले लगाई गई। किसान को चलने न दिया जाए, किसान चल ना सके सड़कों पर, बड़ी बड़ी कीले लगाई गई। सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, पूरी दुनिया जानती है। आज भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारें लगाना गुनाह है, वो तारें, कटीली तारें आज उस आंदोलन को रोकने के लिए लगाई हुई है, ना कि जी। देखिए दबाव सिंह, अभी बजरंग दास जी कह रहे थे कि किसानों को सरकार उकसा रही है। अरे इससे बड़ा प्रमाण क्या हुआ? आप कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभा में कह रहे हैं अब तक हमने मदद की है, इससे किसान आंदोलन चलता रहा
और किसान आंदोलनकारियों से वो कह रहे हैं कि आप पंजाब, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए। ले लेंगे स्वामी जी, आपका भी जवाब ले लेंगे। या दिल्ली सरकार की तरीके ये बताइए। ले लेंगे जवाब स्वामी जी, ले लेंगे जवाब। बोलिए बोलिए भारत भूषण जी, बोलिए। और जब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब का आर्थिक नुकसान हो रहा है, पंजाब को बचाना है, आर्थिक नुकसान से बचाना है, आप जाके दिल्ली बॉर्डर पे धरना कीजिए, हरियाणा प्रदेश में धरना कीजिए, तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होता है। इसका मतलब यह है, खुद सुनील जाखड़ पहले बयान दे चुके हैं, पूर्व पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, कि पंजाब के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर जो है आंदोलनकारियों को भेजा गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आंदोलन तो किसानों का अगर पूरे देश का है, तो पंजाब में क्यों आप चाहते हैं कि आंदोलन ना हो। मोगा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया किसानों पर, वहां में स्वामी इंद्रजीत जी भी कुछ नहीं रहे, बजरंग जी भी कुछ नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री पंजाब ने भी कुछ नहीं कहा। मतलब वो किसान है, हरियाणा का किसान नहीं है। हरियाणा प्रदेश की आर्थिकी, हरियाणा किसान तो आंदोलन कर रहा है, हरियाणा का किसान सड़कों पे है, हरियाणा किसान टोलों पर है, हरियाणा किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। बजरंग जी आप बताइए, आप कैप्टन अमरिंदर जी के बयान के पक्ष में है, हरियाणा कांग्रेस या विपक्ष में है, आप उनके बयान का खंडन करते हैं या उनके बयान के विरोध में है या उनके बयान के समर्थन में है, बता दीजिए। आप कैप्टन साहब के बयान के पक्ष में हैं या उनका विरोध करते हैं? एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं बजरंग जी से, उसके बाद रजवंत जी के पास चलेंगे। बजरंग जी, सीधा सा सवाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप कैप्टन साहब के बयान के हक में है या खिलाफ है? बिल्कुल हक में बोलता हूँ, बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने। ये साबित कहा कि किसी कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, भाजपा की सरकार लेकर आई है, भाजपा की सरकार लेकर आई है, अपने खिलाफ आंदोलन। और एक बात कहता हूँ, रजवंत जी को लाइए स्क्रीन पर, लाइए रजवंत जी को। चाहे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं भी हद तक जाना पड़ जाए, आप तैयार हैं। सीधा सा सवाल ये है कि जिस आंदोलन में अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अभी तक तो जो आरोप लग रहे थे वो अब साबित हो चुका है कि ये आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। पंजाब कांग्रेस इलेक्शन में लाभ लेने के लिए, जो चुनाव सिर पे खड़े हैं उसमें लाभ लेने के लिए अपने किसानों को उकसाकर दिल्ली और हरियाणा भेज रही है, ताकि यहां पर डिस्टर्बेंस हो और वहां शांति बनी रहे। ऐसे आंदोलन को कैसे समर्थन? ये बुखलाड़ पड़ा बयान है, कोई किसी कांग्रेस का मतलब नहीं, कांग्रेस का एक मतलब है। लेने दीजिए, रजवंत जी से जवाब ले। दहीवाल जी, आपने बहुत कुछ कह दिया। असल में तो माहौल ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही खराब किया हुआ है। किसानों को तो पता कांग्रेस का नाम लेके, कई दूसरे दलों का नाम लेके। असल में तो किसान जो बैठे हैं उनकी जायज मांग है, वो किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका। स्वामी इंद्र जी की बात बिल्कुल ठीक है, किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे और दिल्ली जाने से उनको रोकने वाले कौन है? वहां पे पुलिस फोर्स लगी हुई है, पुलिस फोर्स ने उनको रोका हुआ है। किसान तो शांति से अपने बात, अपने लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सरकार से अगर किसी के पास कोई बात है तो अपना विरोध करे, प्रदर्शन करे, धरना करे, आंदोलन करे। और सरकार का भी वही दायित्व बनता है कि वो उन व्यक्तियों की जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात को सुने और उसका समाधान करे। लेकिन यहाँ पे 10 महीने के आसपास का समय हो गया है, लेकिन सरकार इसे सुन नहीं पा रही। क्यों नहीं सुन रही? ये सरकार को भी पता है। आज सरकार को ये लग रहा है कि आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, किसी का व्यापार का घाटा हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये सरकार को नहीं महसूस हो रहा कुछ नहीं। असल में इसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और इस मामले को यहाँ तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले को खत्म करना चाहिए। भारत भूषण साहब, ये सवाल स्वामी इंद्र जी की ओर से भी उठाया गया है और रजवंत जी की भी ओर से। भारत भूषण जी, ये स्वामी इंद्र जी ने और इतने लंबे से अगर वो धरने पर बैठे हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए। सुन लीजिए रजवंत जी, सुन लीजिए। स्वामी इंद्र जी का और एक ही प्रश्न और एक ही कहना है कि रास्ता किसान आंदोलनकारियों ने नहीं रोका हुआ है, रास्ता तो पुलिस ने रोका है। और किसानों की अगर हित की बात करती है सरकार, हितैषी है, तो उनसे बातचीत करके इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकालती? मैं पहले ध्यान से सुनिए, मैं उत्तर देना चाह रहा हूं। देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो 3 मांगों पर शुरू हुआ था।
कृषि कानूनों को लेकर 3 मांगों पर शुरू हुआ था। वो 3 मांगे धीरे धीरे जब 12 बार की वार्ता चली तो अंत में यहां पर अटक गई कि कानून ही जो है निरस्त कर दीजिए, हम तब वार्ता करेंगे। अरे जब कानून निरस्त करवाना चाहते हैं तो फिर वार्ता क्या करनी है? वार्ता तो इसलिए करनी कि कानून में क्या खामियां आपको लगती है उस पर बैठकर बात करें। और अगर आप कहते हैं कि किसानों ने, सुनिए रजवंत जी सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, रजवंत जी सुनिए, अगर आप कहते हैं रजवंत जी, अगर आप कहते हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे, किसी मामले में समझौता करना चाहेंगे, तो समझौता कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी स्पीकर को, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों रोकते हैं, क्यों गाड़ियों पर पथराव करते हैं? ये तो स्पष्ट दिखता है, वीडियो सबके पास है, रोज टीवी पर चर्चा हो रही है, तो वहां पर आप क्यों रोकते हैं? आप कहते हैं हम रास्ता नहीं रोकते, मंत्रियों के गाड़ियों से तोड़फाड़ करते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, उससे पहले कांग्रेस से एक सवाल ले लेता हूं। बजरंग दास जी, ये जो गाड़ियों को रोकना, रास्ता रोकना, विरोध करना और फिर पथराव करना, हिंसा करना, चाहे करनाल है चाहे हिसार है, रजवंत जी चलाया जा रहा है। भारत भूषण जी, मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। आप कैप्टन अमरिंदर के बयान का समर्थन कर रहे हैं, आप इसका भी समर्थन करते हैं जो हिंसा इस आंदोलन के नाम पे हुई है पिछले कुछ टाइम पे, आप इसका भी समर्थन करेंगे? का समर्थन कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती, करेगी। जहां गाड़ी तोड़ने वाला है, लोग तो बार बार किसानों को कहते खालिस्तानी है, कभी कहेंगे, कभी कहते हैं शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, ये किसानी नहीं है। किसान नहीं तो धरने में कौन बैठे? राजनीतिक आदमी, कोई राजनीतिक नेता बता रहे जितने टोलों पर एक भी कांग्रेस का नेता बैठा हो या कोई दूसरी पार्टी का नेता बैठो, ओनली प्योर किसान बैठते हैं। हजारों नहीं लाखों किसान सड़कों पर है, इनको किसान नहीं दिखते, ये कहते किसान नहीं है। ये देखो, आप कपड़े की तरह तो राजनीतिक बात है, आपकी कोई विचारधारा की बात है, जब किसान नहीं है किससे बात करेंगे? कमीज की तरह तो राजनीतिक पार्टियां बदलते हैं, आपकी कौन सी विचारधारा है? आप तो किसी विचारधारा करेंगे, बात खुले समाज खुले, आप किसी पार्टी के कहा जाता है, आप तो अवसरवादी हैं। ये तो हो गई बात, ये तो हो गई बात। आज का सवाल ये है, बजरंग दास जी सुनिए, भारत भूषण जी, आज का सवाल ये है कि बैठक भी हुई है, आज फैसला लिया गया है कि बातचीत भी करेंगे, किस तरह से जो है खुलवाया जाए रास्ता, लेकिन 10 महीने बाद ये जो पहल की है हरियाणा सरकार की ओर से ही भले, लेकिन ये की गई है और एक रास्ता निकालने का प्रयास की बात की जा रही है, ये तो शुरुआत से होनी चाहिए थी। आप लोगों ने तो 22 जनवरी के बाद से बातचीत ही नहीं की, उसके बाद से तो ये लोग लगातार खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हुए। उस समय ये लगा कि आप लोगों को लगा कि ये चले जाएंगे उठ के, कुछ ही लोग हैं, आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपने कानून बनाए हैं, कानून लागू रहेंगे। नवाज जी, ऐसा कभी हमारी मंशा नहीं थी जी। ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं थी। देखिए, हमने तो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, पहले अनिल विज साहब ने क्या कहा है बैठक के बाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। किसी के आने जाने में भी दिक्कत आती है, या किसी का बिजनेस प्रभावित होता है, या किसान भी प्रभावित होता है, मान लीजिए सब्जी खेती करने वाला भी प्रभावित हो रहा, तो ये सारे लोग प्रभावित हो। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो। आपने अगर करना तो हमने जगह भी निश्चित कर दी थी कि आप वहां बैठिए, वहां अपना जो भी आपने करना, विरोध प्रदर्शन करना, जो भी करना वहां करिए, लेकिन बजाय उसके उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया उस पर ही आज मानवाधिकार आयोग ने भी उस पर ही संज्ञान लिया कि बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूँ कि तो पहले से कहते रहे, तो आज उस बात को मानते उन्होंने अपना निर्णय
जो है उस पर पुनर्विचार करके उन्हें वहां से पुनः उठा लेना चाहिए, और ऐसे स्थान पे कहीं भी जहां किसी को कोई समस्या ना, वहां अपने बात कह सकते हैं। जी, अनिल विज साहब का कहना है कि बातचीत के प्रयास किए जाएंगे और किस तरह रास्ता खुले इसको देखा जाएगा। और कंवरपाल गुर्जर साहब का यह कहना है कि सरकार की ओर से तो जगह भी निश्चित कर दी गई थी, आंदोलन से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन किसान नेताओं का, आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं कि इसका कोई समाधान हो। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।